एक बार की बात है, एक सल्तनत की शहजादी का नाम महर था। महर न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी अक्ल व दानिश के लिए भी मशहूर थी। एक दिन इसके वालिद बादशाह का ताज कहीं खो गया। वो ताज जिसे सल्तनत की अलामत समझा जाता था और जिसकी हिफाजत करना बादशाह के लिए सबसे अहम था। सारा दरबार परेशान था क्योंकि ताज के बगैर बादशाहत मुकम्मल नहीं होती। महर ने फैसला किया कि वो खुद इस ताज को ढूंढने निकलेगी। इसने अपनी वालिदा से इजाज़त ली और एक पुराना नक्शा लेकर सफ़र पर निकल पड़ी, जो उसे बचपन में मिली हुई पुरस्कार किताब में मिला था। इस नक्शे पर एक जगह का निशान था जिसे जादुई पहाड़ कहा जाता था, और कहा जाता था कि वहाँ वो चीज़ें पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। महर ने पहाड़ों, जंगलों और दरिया के किनारे पर कई दिन सफ़र किया। रास्ते में इसे एक बूढ़ा हकीम मिला जिसने उसे बताया कि जादुई ताज सिर्फ उसे मिल सकता है जिसका दिल नेक हो और जो ताकत के लालच में ना हो। महर का दिल साफ था और इसका इरादा सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाने का था, इसलिए वो हकीम के दिए हुए रहनुमाई पर आगे बढ़ती गई। आखिरकार वो जादुई पहाड़ के दामन में पहुंच गई। वहाँ एक पुरस्कार दरवाजा था जो सिर्फ उसके लिए खिला जब उसने अपने दिल की सच्चाई का इतिराफ किया। दरवाजे के अंदर महर ने वो ताज पाया जो रोशनी से चमक रहा था, लेकिन ताज के पास एक तहरीर लिखी हुई थी, ये ताज सिर्फ उसके लिए है जो उसे अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा, ना कि अपने गुरूर के लिए। महर ने ताज उठाया और दिल में अहद किया कि वो उसे हमेशा अपनी रियाया की खिदमत और इंसाफ के लिए इस्तेमाल करेगी। जब वो ताज लेकर वापस अपनी सल्तनत पहुंची तो हर शख्स खुशी से झूम उठा। बादशाह ने अपनी बेटी की अक्ल और दिल की खूबियों की तारीफ की और इसे अपनी जानशीन मुकर्रर कर दिया। यूं शहजादी महर न सिर्फ ताज वापस लाई बल्कि एक ऐसी मलका बनी जो हमेशा अपने लोगों के लिए मोहब्बत और इंसाफ का निशान बनी रही।